गर्मियों में धूप से बचाने वाली टोपी, सर्दियों में ठंड से बचाने वाली टोपी। इस टोपी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है और इस महत्वपूर्ण स्थान वाली टोपी से ही आज हम अपनी कहानी का आरंभ करते हैं और हमारी रचना है टोपी। ये टोपी रचना महान रचनाकार कथाकार श्री संजय द्वारा रचित है, जिनका हिंदी साहित्य में नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका जन्म 25 जनवरी 1961 में बिहार के भोजपुर नामक स्थान पर हुआ। इनको मुख्य रूप से कहानियों की इन्होंने जो लिखी हैं कहानियां ही लिखी हैं और इन्हीं कहानियों के कारण ही कृष्ण प्रतापी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचना है जो टोपी, एक लोक कथा है, यानी लोगों के द्वारा बनाई गई कहानी है जिसके कहानीकार ने सृजन किया है और सामाजिक सरोकार रखती है। ये समाज से जुड़ी हुई कहानी है जिसमें सत्ता से जनता के क्या संबंध है, यानी राजा के जनता से क्या संबंध है, उनकी समीक्षा की गई है। ठीक है, राजा और जनता का आपस में क्या संबंध होता है, क्या तालमेल होता है, उससे संबंधित है आज की हमारी कहानी, जिसके मुख्य पात्र हैं गौरैया और नर गौरैया, मादा गौरैया और नर गौरैया, और अन्य पात्र भी बहुत सारे आएंगे इसमें। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ते जाएंगे और अनेक पात्रों से संबंध स्थापित करते जाएंगे। चलिए देखते हैं कहानी में क्या है। टोपी। एक थी गवरिया, गवरिया मतलब गौरैया, और एक था गवरा। ये कौन? गवरिया मतलब मादा गौरैया, और एक था गवरा यानी कि नर गौरैया। दोनों एक दूसरे के परम संगी। परम संगी का अर्थ होता है सच्चे साथी। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी, जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते, जहां जाते दोनों इकट्ठे जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, यानी कि कोई हंसी की बात हो जाती दोनों इकट्ठे हंसते और रोते भी साथ, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने। यहाँ भिनसार का अर्थ है प्रातः काल। ठीक है, भिनसार का क्या अर्थ है? प्रातः काल होते ही। अब ये कहाँ से निकल पड़ते? खोता का अर्थ होता है घोंसले में से। प्रातः काल होते ही दोनों घोंसले से निकल पड़ते दाना चुगने। झुटपटा होते ही, ठीक है, खोते में आग घुसते। झुटपटा मतलब गोधूली बेला। गोधूली मतलब संध्या काल, जिसे हम गोधूली बेला भी कहते हैं। ठीक है, गोधूली बेला संध्या काल होती। खोते, खोते का मैंने क्या अर्थ बताया था? घोंसले में आ जाते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। थकान मिटाने के बाद क्या करते? सारे दिन में जो भी उन्होंने देखा सुना उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी करते कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा ऐसा देखा था आज। मादा गौरैया ये कहती और नर गौरैया उन्हें आगे की कथा बताता कि क्या हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो? किसको बोली? कौन? एक शाम गौरैया यानी मादा गौरैया बोली, किससे? नर गौरैया को। आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कि वो किस तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है। फबना का मतलब होता है कितना जचता है उन पर। किन पर? मनुष्य पर। ये कौन कह रही है? गौरैया बोल रही है किसे? नर गौरा को, कि देखते हो आदमी को कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनते और कितना उनको जचता है। वो बोला, नर गौरैया क्या बोला? खाक फबता है। फबता का मतलब क्या होता है? जचना। क्लियर? इसका क्या अर्थ होता है? जचना। वो क्या कह रहा है कि खाक जचता है? बिल्कुल भी नहीं जचता। गौरा तपाक से बोला। ठीक है, गौरा एकदम बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। क्या बोला? कि अगर कपड़ा पहन लिया जाए तो उसके बाद तो आदमी बिल्कुल ही बदसूरत, गंदा लगने लगता है। लगता है आज लठ जीरा चुग गए हो, गौरैया बोल पड़ी। गौरैया ने क्या कहा कि तुम्हें, मुझे लगता है कि आज तुम लठ जीरा। क्या होता है बेटा? लठ जीरा एक पौधा होता है जिसे चिचड़ा भी कहा जाता है, जो मनुष्य को चिड़चिड़ा सा बना देता है। चिचड़ा एक पौधा कह सकते हैं। आज लगता है कि तुम लठ जीरा यानी कि चिचड़ा चुग आए हो, गौरैया बोल पड़ी। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती। गौरा बोला। क्या बोल रहा है? गौरा बोल रहा है कि नर गौरैया बोल रहा है कि कपड़े लेने के बाद, पहन लेने के बाद जो आदमी की नेचुरल खूबसूरती होती है वो समाप्त हो जाती है। अब तो ही सोच,
अब तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब क्या कहना चाहते हैं, अब जो तुम्हारा शरीर है उसकी एक एक बनावट, शेप मेरे को दिख रही है, ठीक है। और क्या कह रहा है, रोवे रोवे रंगत मेरी आंखों में चमक रही है, रोए रोए में, यानी कि जो रोए रोए हैं उसकी रंगत माने रंग मेरी आंखों में चमक रहा है। अब अगर तुम मानस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो, सरापा मतलब चोगे से ढक ले, चोगा मतलब लंबा कपड़ा जो होता है चोगा, उसे कहा जाता है। अगर तू अपने मानुष की तरह यानी मनुष्य की तरह अपने आप को चोगे से ढक ले तो तेरी सारी जो खूबसूरती है वो ओझल हो जाएगी। ओझल हो जाना, छिप जाना है, ठीक है कि नहीं। आगे वो क्या कहती है, कौन कह रही है, गवरिया कह रही है, कपड़ा केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरिया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। गौरिया क्या कह रही है कि कपड़ा जो केवल वो अच्छा लगने के लिए नहीं पहना जाता बल्कि मौसम यानी कि सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी पहना जाता है। तू समझते नहीं, गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रहती है। गौरा क्या बोल रहा है, नर गौरैया बोल रहा है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि, और हंसकर बोल रहा है कि कपड़े पहन लेने के बाद जाड़ा मीन्स होता है सर्दी गर्मी और बरसात को सहन करने की जो क्षमता होती है, सकत मने क्षमता, वो भी समाप्त हो जाती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है, ठीक है, इस कपड़े में बड़ी लफड़ा मतलब उलझन या समस्या भी है, ठीक है, इसे हम कहेंगे समस्या या उलझन। कपड़ा पहनते ही पहनने वालों की औकात का पता चल जाता है। कपड़ा पहनने वालों जब पहने जाते हैं तो पहनने वाले की औकात पता चलती है कि वो किस स्टैंडर्ड का है। औकात मतलब स्टैंडर्ड का पता चलता है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। आदमी आदमी की हैसियत का पता चलने लग जाता है कि उसने स्टैंडर्ड के कपड़े पहने हुए तो यानी कि ये रिच पीपल, और इसने थोड़ी से नॉर्मल पहने होते मीडियोकर या पुअर फैमिली से रिलेटेड है, वो ये कह रहा है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरिया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। कहती मैं मानती हूँ, फिर भी आदमी जो है वो कपड़ा पहनने से बाज नहीं आएगा, जब भी फिर भी पहनेगा। नित मने हमेशा, नए नए लिबास मने होता है वस्त्र, नए नए वस्त्र सिलवा लेता है, ठीक है ना। कभी सलवार सूट हो गया तो कभी कुछ, और बॉयज भी ऐसे करते हैं, कभी पजामा कुर्ता कभी कुछ, यानी कि वो कहती है कि नए नए ना कपड़े सिलवाता रहता है। यह नीरा पोंगापन है, ठीक है, पोंगापन मतलब मूर्खता है, ये नीरई मूर्खता है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज नहीं ढकता, आदमी तो लिबास से केवल, फकत का अर्थ होता है केवल, अपनी लज्जा ही नहीं ढकता। हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते, हाथ पैर जो चलने के लिए हैं, काम करने के लिए हैं वास्ते, उन्हें भी दस्ताने और मोजों से ढक लेता है। सर्दियां हो जाए तो दस्ताने पहन लेता है और पैरों में क्या कर लेता है, मोजे जुराबे पहन लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो ऐसे ही भले, ठीक है, अपन तो ऐसे ही भले। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, ग्वरिया बोली। ग्वरिया बोल रही है गवरा से, उनके सिर पर ना टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरी भी मन टोपी पहनने को करता है। कौन बोल रही है, ग्वरिया बोल रही है, नर गौरैया से, मादा गौरैया बोल रही है। टोपी तू पाएगी कहाँ से, ग्वरा बोला, ठीक है। ग्वरा क्या कह रहा है, तुझे टोपी कहाँ से मिलेगी, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। यहाँ पर टाट मतलब होता है सिंहासन, राज पलट जाना, टाट उलट जाना मतलब राज पलट जाता है। क्या कहना चाहता है, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए यानी कि एक सिंहासन, ठीक है, एक टोपी पहनने के लिए, मुकुट पहनने के लिए कितनों का राज पलटा जाता है कि मैं इस सिंहासन पर बैठूं, मैं इस सिंहासन पर बैठूं। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देने लगी, यानी जरा सा कोई गलत कार्य हुआ नहीं और टोपी उछलना मतलब बेइज्जती होते हुए देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इस फिक्र में कितनों की टोपी पहनानी पड़ती है, यानी कि अपनी टोपी सलामत रहे मतलब अपनी इज्जत बनी रहे इस चिंता में, फिक्र मने चिंता, इस चिंता में कितनों की इज्जत भी उछालनी पड़ सकती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, ठीक है, नर गौरैया समझदार था इसलिए शक्की भी था, जबकि ग्वरिया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। जो जिद पकड़ ली तो जिद पकड़ ली, उसे करके ही रहना, उसका लक्ष्य यही, उद्देश्य यही था कि टोपी बनाए। कहा गया है जहां चाहा वहां रहा,
यानी जब काम करने की चाहो वहां रास्ता तो मिल ही जाता है। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। ठीक है, मामूल के मुताबिक अगले दिन अपने कार्य के लिए अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकल गए। घूरा होता है कूड़े का ढेर। ठीक है, कूड़े के ढेर पर चुगने के लिए निकल गए। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है, कौन बोला? मिल गया मिल गया मिल गया। नर मादा गौरैया बोली। ठीक है, ग्वरिया मारे खुशी के घर पर घूरे पर लौटने लगी। और ग्वरिया क्या करने लगी? खुशी के मारे जो कूड़े का ढेर था उस पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया? ग्वरा ने चिल्लाकर पूछा, चिल्लाकर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। यानी कि आपको क्या कहेंगे? टोपी बनाने का हमें क्या मिल गया? जुगाड़। अब यहाँ पर जिससे टोपी बनेगी किसी ना किसी चीज का जुगाड़ कर लेते हैं, तालमेल कर लेते हैं, वो मिल गया। तालमेल जुगाड़ को कह सकते हैं। ग्वरिया ने ग्वरे के सामने रूही का फाहा धर दिया। फाहा मतलब क्या? मैंने बताया आपको, रूही का टुकड़ा। और ग्वरिया ने क्या किया? मादा गौरैया ने ग्वरे के सामने रूही का जो टुकड़ा था वो रख दिया। तेरा जैसा एक ही बावरा और था, ग्वरा बोला। एक बावरा और था, यानी बावरा माने मूर्ख और था। रास्ते चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। ठीक है, चाबुक क्या होता है बेटा? एक पहले जमाने में अंग्रेज लोग इसका प्रयोग करते थे, या उच्च वर्ग के लोग गरीब लोगों को काम नहीं कर रहे थे तो चाबुक मारते थे। ये चमड़े का बना होता था। चाबुक था बड़ा उम्दा। अब यहाँ चाबुक बड़ा बेहतर किस्म का था। उम्दा होता है बेहतर, और लचकदार, लचीला। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। बावरा मतलब मूर्ख चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब चाबुक तो मिल गया, बाकी क्या बच गया? हमारे लिए घोड़ा बच गया, उसकी लगाम बच गई, और जिस पर बैठकर मैं जिस पर बैठूंगा घोड़े पे वो रह गया। चाबुक तो मिल गया। ठीक है, वो भी मूर्ख था, यानी कि उसके पास चाबुक था और घोड़ा नहीं था, लेकिन बड़ा खुश हो रहा था कि मैं तो घोड़े पर बैठूंगा, मुझे तो बस उसकी लगाम चाहिए, घोड़ा चाहिए और जीन चाहिए। ठीक है, क्लियर? जीन क्या होते हैं? घोड़े के पीठ पर रखे जाने वाली गद्दी। चाबुक मिलने के बाद क्या सोचने लगा मूर्ख? कि मुझे घोड़ा चाहिए, अब लगाम चाहिए, और उसके ऊपर बैठने वाली जो होती है गद्दी चाहिए। बस अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ता उम्र यह रटता रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। ठीक है, सारी जिंदगी यही कहता रहा। ग्वरा उसे समझाते हुए बोला, इस रूही के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है कैसे करेगी? ठीक है, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। ग्वरिया रूही का फाइल लिए एक दुनिया के पास गई। दुनिया क्या होता है? रूही धुनने वाले के सबसे पहले पास गई और बड़े मुनहार से बोली। बड़ी मुनहार होता है प्रार्थना पूर्वक बोली। ठीक है, दुनिया भैया इस रूही के फाहे को धुन दो। ठीक है, दुनिया भैया इस रूही के फाहे का जो रूही का टुकड़ा है उसे धुन दो। यानी कि रूही का क्या होता है? एक गुच्छा सा होता है, गोल गुच्छा होता है, उसे क्या किया जाता है? अलग अलग बिल्कुल उसकी लेयर्स की जाती हैं, वो करने लगी। दुनिया बेचारा बूढ़ा था। ठीक है, जो रूही के फाहे को, रूही का गांठ होती है उसे अलग किया जाता है। एक गोल सी गांठ बनी होती है, उसमें से रूही के टुकड़े को अलग 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 किया जाता है। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिजाई पड़ी हुई थी। मिजाई होती है जैकेट। मिजाई क्या होती है? जैकेट। क्लियर? उसके शरीर पर सालों पुरानी बिल्कुल चिथड़े चिथड़े हो चुकी जैकेट थी। मिजाई जैकेट। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखते नहीं, अबे मुझे राजा के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चरम का दाम चलाता है, उस पर तू आ गई फोगट की रुई धनवाने। वो क्या कहने लगा? एक तो राजा ऐसा जो क्या करता है? चाम यानी कि त्वचा। एक तो राजा ऐसा है, कैसा है? चाम का दाम चलाता है। चाम माने चमड़ी, त्वचा। त्वचा का दाम मतलब मुंह से जबान से बोल देता है और काम करवाता है। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुलवाने, ऊपर से तू भी आ गई मुफ्त का कार्य करवाने। समझ आ गई? उज ना करो भैया, गवरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। यहाँ उजरत, उज्र का अर्थ होता है ऐतराज मत करो। ठीक है, ऐतराज। क्लियर? ऐतराज ना करो भैया, गवरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, मैं तुम्हें पूरी परिश्रम का फल दूंगी, यानी मेहनताना जिसे कहेंगे वो दूंगी। उसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूंगी। किसे बोली? दुनिया को।
दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी नहीं मिली थी। दुनिया को आज तक इतनी खरी मजूरी कभी नहीं मिली थी। यानी कि इतना परिश्रम करने का जो बिल्कुल प्रॉपर कीमत होती है वो आज तक कभी नहीं मिली थी।